नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा है श्री कपिल जी के जन्म की कथा, साथ में देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगीं। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को ये मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपने संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा जी फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्रीहरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे
और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मा लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भु पुलस्त को समर्पित की। पुला को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए मेरे यहाँ अवतार लिया है। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभो, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कपिल भगवान बोले, हे मुने, हमने जो तुमको वचन दिया था उसे पूरा करने को तुम्हारे यहाँ हमने अवतार धारण किया है। ज्ञान मार्ग बहुत काल से नष्ट हो गया था, उसका प्रचार करने हेतु मैंने ये शरीर धारण किया है। जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जो कुछ करो मेरे समर्पण करो, यही पूर्ण संन्यास है। आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। मैं माता देवहूति को भी सब कर्मों को शांत करने वाली आत्मविद्या का उपदेश करूंगा कि जिससे ये मोक्ष को प्राप्त होंगी। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, कर्दम जी कपिल देव जी की प्रदक्षिणा करके वन को चले गए। निर्गुण ब्रह्म में लवलीन होकर शांत बुद्धि कर्दम जी वासुदेव भगवान में अपने चित्त को लगाकर बंधन से छूट गए। कर्दम जी जब वन को चले गए तब देवहूति को प्रसन्न रखने की इच्छा से कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक समय देवहूति ने कहा, हे प्रभु, विषयों से अब मुझको वैराग्य हो गया है। हे देव, आप समोह को नाश करने योग्य हो। मैं प्रकृति पुरुष के जानने की इच्छा करके आपकी शरण आई हूँ। मैत्रेय जी बोले, अपनी माता की मोक्ष इच्छा को सुनकर भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, योगी जनों का योग मैं तुमसे कहता हूँ। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है। अभिमान से उत्पन्न हुए काम, लोभ आदि दोषों से दूर हुआ मन जब शुद्ध होता है तब विषय सुख से रहित हो समता में आने से शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष मुझ में दृढ़ भक्ति करते हैं और सब कर्मों, स्वजनों और बंधुजनों को भी त्याग देते हैं और अपना मन मुझ में लगाकर मेरी ही कथा को सुनते और कहते हैं,
वे मनुष्य अध्यात्म आदि से व्यथित नहीं होते। हे साध्वी, साधु लोग सब विषय आदि संगों से रहित रहते हैं। उन महात्माओं का संग करना चाहिए। कपिल भगवान कहने लगे, ये आत्मा देह में स्थित है, परंतु देह के धर्मों से लिप्त नहीं होता। परंतु जब पुरुष प्रकृति के सत्व आदि गुणों में आसक्त हो जाता है, तब अपने स्वरूप को भूलकर अहंकार से आसक्त हो जाता है। इसी कृतत्व को मानने के अभिमान से पराधीन होकर प्रकृति के संग किए हुए कर्मों के दोषों से नाना योनियों में प्राप्त होता हुआ कभी मरता है, कभी जन्मता है। जीवात्मा को चाहिए कि मन को तीव्र भक्ति, योग, वैराग्य से अपने बस में करे। यम, नियम आदि योग मार्गों का अभ्यास करता हुआ चित्त को एकाग्र करता रहे। मेरे साथ निष्कपट प्रीति रखे और मेरी कथा सुने। समभाव रखने से, बैर भाव न करने से, कुसंग को छोड़ देने से, ब्रह्मचर्य धारण करने से, मौन व्रत से, अपने धर्म का आचरण करने से, दैव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे। थोड़ा भोजन करे, मननशील हो, एकांत में वास करे, शांत वृत्ति रखे, सबसे मित्रता रखे, दयालु स्वभाव रहे और मन को स्वाधीन रखे। कलत्र, पुत्र आदि में दुराग्रह नहीं करे। साधक अहंकार वांछित आत्मा से शुद्ध आत्मा को प्राप्त होकर उसका दर्शन करे। कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, इस संपूर्ण चराचर में जीवधारी श्रेष्ठ है, उनसे प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनसे इंद्रियों के ज्ञान वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनसे रस जानने वाले श्रेष्ठ हैं, रस जानने वालों से गंध जानने वाले अच्छे हैं, उनसे शब्द जानने वाले श्रेष्ठ हैं, शब्द जानने वालों से स्वरूप जानने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे अधिक चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चौपाए और चौपाए से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। वेद पाठियों में अर्थ को जानने वालों में संदेह निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें जो वेद विहित कर्म करते हैं, निष्काम कर्म वाले उत्तम हैं। उन निष्काम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ वह है जो सब कर्मों को मेरे समर्पण कर देता है। माता ने पूछा, जीव की संस्कृति तथा काल का स्वरूप कहो। भगवान कहते हैं, हे माता, जो व्यतिरेक भगवत रूप है वो ही दैव कहलाता है। इसी विष्णु स्वरूप यज्ञ फलदाता को काल रूप कहते हैं। कपिल देव जी बोले, जीव काल के पराक्रम को नहीं जान सकता। मनुष्य सुख के अर्थ जिस काम को करने लगता है उस काम को काल नष्ट कर देता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से ये मनुष्य हिंसा आदि पाप कर्मों को करता है। स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बातें आदि जिस घर में है उसमें निवास करता हुआ गृहस्थी के दुख दूर करने का उपाय करता हुआ उन दुखों को ही सुख के समान मानता है। हिंसा से जीवों को क्लेश देता हुआ द्रव्य इकट्ठा करके अपने कुटुंब का पोषण करता है और अंत समय अकेला नरक में जाकर गिरता है। जब कुटुंब के पालन करने की सामर्थ्य नहीं रहती है तब वे स्त्री, पुत्र आदि भी उसका आदर नहीं करते। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्र वधू के दिए टूकों को कुत्तों की तरह खाता है, परंतु तो भी मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। इस प्रकार ये कामी पुरुष पीड़ा से अचेत होकर मर जाता है। उस समय लाल नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उनको देखकर पापी कांपने लगता है। नरक का दुख भोगने के हेतु उस जीव को गले में फांसी डालकर ले जाते हैं। उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है। वो अपने पापों का स्मरण करता है। भूख प्यास से पीड़ित सूर्य, दावानल
और उष्ण वायु से संतप्त होकर बालू के ऊपर चलता है, जहाँ न कोई ठहरने का स्थान है न कहीं जल है। यमदूत निर्दयता से चाबुक मारते हैं, मूर्छा आ जाती है, सचेत होने पर फिर उठकर चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में पहुंचाते हैं। कहीं उनके शरीर को जलाते हैं, कहीं उसका मांस काटकर उसी को खिलाते हैं, कहीं उस जीव की आंतें कुत्ते और गीध निकाल लेते हैं, और सांप बिच्छू डांस आदि के काटने से क्लेशित हो वह प्राणी अपने पापों का फल भोगा करता है। हे माता, ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ ही नरक और यहाँ ही स्वर्ग है। नरक में होने वाली पीड़ा यहाँ भी देखने में आती है, और जो धर्म करते हैं उनको स्वर्ग भी यहाँ ही है। प्राणी के कर्म साथ जाते हैं, उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जब पाप क्षीण होता है तब पवित्र होकर उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इस प्रकार ये संसार कभी निवृत्त नहीं होता। फिर अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के प्रभाव से ये जीव वीर्य के आश्रय होकर स्त्री के उदर में पहुंचता है। वीर्य और रज का मेल होकर केवल गदला सा जल होता है, फिर 5 रात में गोल बबल बनता है, 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, फिर अंडे का सा आकार बन जाता है। प्रथम महीने तथा दूसरे महीने में जीव के हाथ पांव आदि उत्पन्न होते हैं। तीसरे महीनों में नख रोम अस्थि चर्म लिंग और गुदा के छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने में 7 धातु उत्पन्न होते हैं। 5वें महीने में क्षुधा त्रिषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में जरायु से लिपटकर दाहिनी कोख में घूमा करता है, और माता के भोजन से उसकी धातु बढ़ती है। इसकी माता जो दुस्सह पदार्थ खाती है, उससे इसका शरीर सूज जाता है और पीड़ा होने लगती है। कोई कोई दुष्ट स्त्रियां टिकरे चबाती हैं, उससे इस गर्भ को बड़ा दुख होता है। ये पेट के भीतर जेर से बंधा और बाहर माँ की आंतों से बंधा, नीचे योनि की ओर मुख किए कमान के समान टेढ़ी पीठ झुकाए पड़ा रहता है। हाथ पांव तक चला नहीं सकता। वहाँ इसको 100 जन्मों के कर्म स्मरण हो आते हैं। वह लंबे लंबे श्वास ले लेकर पछताता है। तब वह दुखी होकर बारंबार परमेश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि परमेश्वर के जो चरण कमल हैं, उनकी मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। वे भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। माता के देह रक्त विष्ठा मूत्र के गर्त में पड़े हुए अत्यंत दुखी मुझ जीव को हे नारायण कब बाहर निकालेंगे। गर्भ से बाहर निकलकर इस मोहमय संसार में आना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर निकलते ही तुम्हारी माया घेर लेती है। इसलिए अब मैं यहीं अपनी आत्मा का इस संसार से उद्धार करूंगा और आपके चरणों को हृदय में धारण करूंगा, जिससे फिर कभी गर्भ में निवास का दुख मुझको भोगना न पड़े। कपिल भगवान बोले, हे अम्ब, इस प्रकार वह जीव परमेश्वर की स्तुति करता है। उसको बाहर निकलने के हेतु सूतिका वायु उसको तत्काल पृथ्वी पर फेंक देता है। वह बाहर निकलता है तो उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। विपरीत गति को प्राप्त होकर सब ज्ञान नष्ट हो जाने से बारंबार रोने लगता है। यह जीव बालपन के 5 वर्ष पर्यंत दुखों को भोगता है। युवा अवस्था में जब मनोरथ सिद्ध नहीं होता, तब बड़े क्रोध व शोक में मग्न होकर रहता है। फिर स्त्री भोग करने में ही उद्यम करने वाले पुरुषों की संगत में पड़कर उसी मार्ग में चलने लगता है। संगत के प्रभाव से नरकों में फिर पड़ता है। दुष्टजनों के संग से सत्य शौच दया मौन धारण बुद्धि लक्ष्मी लज्जा यश क्षमा ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाते हैं।
स्त्रियों का संग करने से मोह बंधन होता है। ऐसा मोह बंधन अन्य किसी प्रसंग से नहीं होता। जिसको मेरी सेवा से आत्मलाभ भी हो गया हो, वह यदि योग की सिद्धि चाहे तो वह स्त्रियों का संग कदापि न करे, क्योंकि मुमुक्ष के अर्थ स्त्री नरक का द्वार कहलाती है। इसलिए उस भगवान की माया को दैव से प्राप्त अपनी मृत्यु समझनी चाहिए। मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार कपिल भगवान के वचन सुन देवहूति भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे देव, सत्य संकल्प और अद्भुत शक्ति वाले, आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? हे विभो, आप पापी पुरुषों को दंड देने के अर्थ और भक्त जनों के ऐश्वर्य को बढ़ाने के अर्थ अपनी इच्छा से देह धारण करते हो। हे भगवान, आपके मन, श्रवण, कीर्तन, प्रणाम, स्मरण करने से चांडाल भी यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। बिना पूर्ण भगवत भजन करना अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म स्वरूप परम पुरुष वेद गर्भ को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कपिल भगवान दयालु हो देवहूति के प्रति कहने लगे, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग में स्थित होने पर तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हुई हो, क्योंकि मेरे कहे हुए ज्ञान द्वारा मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्वरूप प्राप्त हो जाने से फिर इस संसार में जन्म नहीं होता, और जो इस ज्ञान को नहीं जानते वे संसार में भ्रमते हैं। मैत्रेय जी बोले, कपिल देव जी देवहूति को अपनी आत्मगति दिखाकर और आज्ञा लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति भी अपने पुत्र के कहे हुए मार्ग से योग धारण कर उस बिंदु सरोवर पर निवास करने लगी। उग्र तप धारण करती हुई देवहूति वहां रहने लगी। पीछे कपिल भगवान के उपदेशों के अनुसार अखंड समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार थोड़े ही काल में देवहूति भगवान को प्राप्त हो गई। जहाँ पर देवहूति को मुक्ति प्राप्त हुई वह स्थान सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध है, और देवहूति का विमल शरीर नदी स्वरूप होकर अब भी विद्यमान है। महायोगी कपिल देव जी माता की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओर चले गए। भगवान कपिल देव जी तीनों लोकों की शांति के निमित्त सावधान हो योग धारण करके अब तक उसी स्थान पर विराजमान है। वहाँ सांख्य शास्त्र के आचार्य सदा उनकी स्तुति करते हैं। हे विदुर, जो कपिल देव भगवान के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत गुप्त मत को सुनता अथवा सुनाता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।